तो इस हफ्ते में कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स की ओर से कई सारी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स कर दी गई हैं, जिनमें कई सारी बड़ी हिंदी वेब सीरीज भी शामिल हैं और कुछ थिएटर वाली मूवीज भी, जिन सभी की रिलीज डेट के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो सभी के सभी अभी जल्दी ही हमें OTT पे रिलीज होते हुए दिखने वाली हैं। तो इन्हीं सब के बारे में ही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें सबसे पहले अभी आज के दिन में ही एक नई इंटरनेशनल सुपर हीरो फैंटेसी एक्शन एडवेंचर क्राइम इसी तरह वेब सीरीज को भी हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जो अभी सरप्राइज प्रीमियर ही की गई है। मतलब अभी तक ये वेब सीरीज ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल थी, जिसके सभी के सभी एपिसोड्स को अभी इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है। वैसे इस वेब सीरीज को काफी टाइम पहले रिलीज किया गया था, जिसमें हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ ऐसे लोगों की जिनके पास सुपर पावर्स होती हैं और एक एक करके उनको पता चलने वाला है अपनी अपनी पावर्स के बारे में, और उसके बाद अपनी पावर्स का कैसे यूज करते हैं और कैसे कैसे विलन्स का उनको सामना करना पड़ता है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है। तो अगर आपको बढ़िया सुपर हीरो वेब सीरीज देखना पसंद है तो ये भी आपके लिए बढ़िया टाइम पास वाली सीरीज होने वाली है। बाकी इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया चल रही है 7.5 की, जिसको अभी तक 2,60,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। तो काफी जेन्युइन सी IMDb रेटिंग भी है, जिसके सीजन 1 के सभी एपिसोड अभी इंडिया में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई मलयालम इंडस्ट्री की एक और बढ़िया एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी को भी हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसकी भी IMDb रेटिंग बढ़िया 6.7 की चल रही है। मतलब एवरेज के ऊपर की IMDb रेटिंग है, और इस मूवी को भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जिसे वैसे तो साल 2021 में रिलीज किया गया था थिएटर्स में, लेकिन मेरे ख्याल अभी तक ये मूवी ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल थी, जिसको अभी आप हिंदी डब में भी देख सकते हैं। जिसकी कहानी में हमें एक एनुअल फेस्टिवल की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसमें अभी काफी सारा आतंक मचने वाला है, और इस आतंक की वजह होने वाले हैं एक बड़ा सा हाथी, कुछ यंग लड़के, एक बड़ा क्रिमिनल और उसके साथ साथ गांव वाले कुछ प्यारे से लोग जो अभी इस पंगे के बीच फंसने वाले हैं। तो क्या क्या भसड़ मचती है इस कहानी में, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसको अभी आप इंडिया में अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही, जिसका ओरिजिनल टाइटल है अजागजंथरम। इसके बाद काफी टाइम पहले एक बढ़िया क्राइम इसी तरह मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसको अभी तक तो ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही अवेलेबल किया गया था, बट अभी ये मूवी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल कर दी गई है। मैं बात कर रहा हूँ साउथ के ही सुपरस्टार नानी की एक बढ़िया एक्शन क्राइम इसी तरह मूवी टक जगदीश के बारे में, जिसमें हमें दो भाइयों की कहानी देखने को मिलती है, जो अपने फादर के दो बेटे होते हैं, जिनमें से बड़ा बेटा तो गाँव में ही रहता है अपने पिता के साथ, और छोटा बेटा जो नानी का कैरेक्टर है वो अभी शहर में चला जाता है। लेकिन जब पिता की मौत हो जाती है तो बड़े बेटे के मन में लालच आ जाता है, जिसकी वजह से वो अभी पूरी की पूरी जायदाद हथियाना चाहता है, और अपनी जायदाद तो चलो अपनी है, लेकिन गांव की भी कई सारी प्रॉपर्टीज हथियाना चाहता है। जिसके बाद अभी नानी के कैरेक्टर मतलब के जगदीश को अपने गांव में वापस आना पड़ता है, जिसके बाद ही इन दोनों भाइयों के बीच क्या क्या होता है, वही लड़ाई की कहानी हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाली है, एक्शन क्राइम और थ्रिल से भरते हुए, जिसको भी अभी इंडिया में हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है। लेकिन ये मूवी अभी तक OTT प्रीमियर तो नहीं की गई है, बट गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पे हिंदी डब में टीवी प्रीमियर जरूर कर दी गई है, जिसको अभी आने वाले दिनों में जियो हॉटस्टार पे या फिर गोल्ड माइंस के ही YouTube चैनल पे हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद आज के दिन में ही एक और नई इंटरनेशनल एक्शन एडवेंचर क्राइम इसी तरह मूवी को भी हिंदी डब में OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जो भी आज के दिन का सरप्राइज ही है, जिसको साल 2025 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था, और इसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 5.9 की चल रही है, जिसका टाइटल है हंटिंग जेसिका ब्रॉक। और इसमें हमें कहानी देखने को मिलने वाली है एक रिटायर्ड स्पेशल ऑप्स की फीमेल एजेंट की, जो अपने पास्ट में अफ्रीका के जंगलों में एक बड़े मिशन को अंजाम दे चुकी होती है, और उसी मिशन के दौरान ही उसका सामना हुआ होता है एक बड़े क्रिमिनल के साथ, जिसको हम टेररिस्ट भी कह सकते हैं, जो फीमेल एजेंट अभी आज के टाइम में रिटायर हो चुकी है, और वही क्रिमिनल इसकी जिंदगी में वापस आते हुए इसकी बेटी को किडनैप कर लेता है। तो ये स्पेशल फोर्सेस की ऑफिसर अभी अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके पीछे जाने वाली है, और वो भी इसका शिकार करने के लिए निकला है। तो दोनों के बदले की कहानी कैसे आगे बढ़ती है, वही हमें इस मूवी में दिखाई जाने वाली है, एक्शन क्राइम और थ्रिल से भरते हुए। तो ये भी एक बढ़िया वॉच होने वाली है आज के दिन की, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो भी अभी इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद अगर आपको बढ़िया R-रेटेड रोम-कॉम ड्रामा मूवीज देखना पसंद है, मतलब रोमांटिक कॉमेडी वाली, तो ऐसी ही एक नई मूवी को इंडिया में आज के दिन में ही सरप्राइज हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है फ्रेंच गर्ल, जिसे साल 2024 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था, और ये एक R-रेटेड भी मूवी है, मतलब इसमें हमें वाली कॉमेडी के साथ न्यूडिटी भी देखने को मिल सकती है, जिसमें हमें कहानी देखने को मिलने वाली है एक ऐसे बंदे की जो कि एक हाई स्कूल टीचर होता है, और अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने होम टाउन में वापस जाने वाला है, और वो भी एक और लड़की के साथ, मतलब दो फीमेल और एक मेल की कहानी होने वाली है, जिसमें हमें लव ट्रायंगल वाली कहानी भी देखने को मिलेगी, जिसको ये हंसाते हुए हमें इस कहानी में के साथ भी दिखाया जाने वाला है। तो अभी इस मूवी को भी आज के दिन में ही आप नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं। ये मूवी स्पेशली रोम-कॉम पसंद लोगों को जरूर पसंद आएगी।
इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही एक और नई हिंदी वेब सीरीज को भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो कि एक लीगल कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है, जिसका टाइटल है जूही मुई, जो कि एक नई हिंदी वेब सीरीज है, जिसमें हमें इस सीरीज के टाइटल के जैसे ही जूही नाम की लड़की की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो कि अभी एक लॉयर बनने वाली है, जिसको अपनी जॉब के दौरान काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और इन्हीं मुश्किलों के दौरान ही उसके साथ खड़ा होता है उसका भाई। तो दोनों को आपस में मिलते हुए कैसे कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में हंसाते हुए और थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली कहानी में दिखाया जाने वाला है, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। बाकी इसके एपिसोड हमें एक एक करके देखने को मिलेंगे, जिसके अभी सीजन 1 के पहले एपिसोड को ही रिलीज किया गया है। और ये भी बता दूं कि ये सीरीज काफी लंबी चलने वाली है, जिसके कई सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे। अगर आप बढ़िया जापानीज एनिमीज देखने के फैन हो तो आपके लिए अभी इसी हफ्ते में ही एक और नई बढ़िया जापानीज एनिमी स्पोर्ट्स रोमांटिक कॉमेडी एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज को भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, वो भी हिंदी डब में, जिसको साल 2024 में रिलीज किया गया था और इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8 पॉइंट की चल रही है। और बढ़िया बात यह है कि ये वेब सीरीज अभी इंडिया में जापानीज एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल कर दी गई है, जिसमें हमें 3rd ईयर स्टूडेंट्स की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी एक बैडमिंटन क्लब ज्वाइन करने वाले हैं। तो उसी के दौरान ही उनके साथ क्या क्या होता है, वही हमें बढ़िया एडवेंचर भरी कहानी में रोमांस और कॉमेडी के साथ भी दिखाया जाने वाला है। तो इसके भी सीजन 1 के सभी एपिसोड अभी आप इंडिया में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं। इसके बाद आज के दिन में ही हमें एक और बढ़िया ट्रू क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है। और बढ़िया बात यह है कि ये वेब सीरीज मिनी सीरीज होने वाली है, मतलब कि इसकी कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा, जिसके अभी तक कई सीजन आ चुके हैं, जो कि एक एंथोलॉजी सीरीज है, मतलब कि हर सीजन में हमें अलग कहानी देखने को मिलती है, जिसका टाइटल है वर्स्ट नेबर एवर। इसके पहले भी कई सारे सीजन आ चुके हैं और इस बार हमें कहानी देखने को मिलने वाली है एक और ऐसे पड़ोसी की, जो अभी एक बुरा पड़ोसी बनने वाला है, मतलब कि अपने पड़ोसियों के लिए नाइटमेयर। तो कैसा पड़ोसी होने वाला है ये बंदा और क्या क्या करता है इस कहानी में, वही हमें थ्रिल से भरते हुए सीरीज में दिखाया जाने वाला है, जो कि एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, जिसको भी अभी आज के दिन में ही इंडिया में दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही एक और नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को भी हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है दिस इज नॉट ए मर्डर मिस्ट्री, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7 पॉइंट की चल रही है, जिसको ओरिजिनली लास्ट ईयर साल 2025 में रिलीज किया गया था। और इसके सीजन 1 के टोटल 6 एपिसोड्स हैं, जिसमें भी हमें एक मर्डर मिस्ट्री की ही कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसकी कहानी सेट होने वाली है 1930 के दशक में, जब एक वर्ल्ड वाइड बड़े बड़े आर्टिस्ट का इवेंट होता है और उसी इवेंट पे ही आने वाले हैं एक यंग कपल, जिनमें से अभी एक की मौत होने वाली है। बाकी ये मर्डर मिस्ट्री तो होने वाली है, तो वो सीरियल किलर इन सभी में से कौन होने वाला है, वही कहानी हमें इस सीरीज में ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दिखाई जाने वाली है। वैसे इस सीरीज का टाइटल तो दिस इज नॉट ए मर्डर मिस्ट्री रखा गया है, लेकिन असल में ये है तो मर्डर मिस्ट्री ही। बाकी क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं, वो तो अभी इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसको अभी आप इंडिया में लायंस गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सभी के सभी एपिसोड्स के साथ ही हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं। बाकी बढ़िया 7 पॉइंट की IMDb रेटिंग के चलते हुए इस वेब सीरीज को ट्राई करना तो बनता है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी साउथ की एक बड़े बजट वाली पैन इंडिया एक्शन एडवेंचर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी पेद्दी, जिसमें रामचरण हमें मेन रोल में देखने को मिले थे। और वैसे इस मूवी को ठीक ठाक सा ही रिस्पांस मिला था थिएटर्स में, जिसके चलते हुए ही अभी इस मूवी की OTT रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है और कई सारे मीडिया हाउसेस की ओर से कंफर्म की जा रही है। हालांकि अभी तक इसको ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन अभी के लिए अपडेट तो यही आ रही है कि ये मूवी अभी हमें कल के दिन में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है। बाकी फिलहाल अभी इस मूवी को ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही OTT प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसको हिंदी डब में OTT प्रीमियर किया तो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, मतलब कि 2 से 3 हफ्ते का और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन साउथ की लैंग्वेजेस में जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अभी इन्हीं आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही हमें एक और बड़ी हिंदी मूवी डिजिटल प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसको अभी डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर ही किया जाने वाला है, मतलब कि इस मूवी को थिएटर्स में रिलीज नहीं किया जाने वाला। ये मूवी हमें डायरेक्ट OTT पे ही देखने को मिलने वाली है, जिसका टाइटल है इक्का, जिसमें सनी देओल एंड अक्षय खन्ना मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं। और ये एक बड़ी कोर्ट रूम क्राइम ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसमें भी हमें एक ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई कहानी देखने को मिलेगी। तो इसकी अभी रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है, जो भी अभी हमें इसी जुलाई मंथ के ही 2nd वीक में 10 जुलाई से ही OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, वो भी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ही, जिसको हिंदी और साउथ की लैंग्वेजेस में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ही साल 2026 की लाइन अप को अनाउंस किया गया है, जिसमें बहुत सारी नई और कुछ पुरानी वेब सीरीज के नए सीजन्स को अनाउंस किया गया है।
जिनमें से ही एक है हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रक्तांचल का सीजन 3, जिसका भी वैसे काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा था, जो भी काफी लंबे समय से होल्ड पे चल रही थी। लेकिन फाइनली अभी Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई है और रक्तांचल का सीजन 3 भी कंफर्म हो चुका है। जी हाँ, अभी रक्तांचल के सीजन 3 को कंफर्म कर दिया गया है। बाकी बात करें इस वेब सीरीज की OTT रिलीज डेट के बारे में, तो अभी इस वेब सीरीज की फर्स्ट लुक को भी रिलीज कर दिया गया है, मतलब के पहले टीजर को। और इसको OTT पे देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, जो अभी हमें आने वाले हफ्ते में ही OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है। जी हाँ, अगर आप भी रक्तांचल वेब सीरीज के सीजन 3 का इंतजार कर रहे हैं, तो ये वेब सीरीज हमें आने वाले हफ्ते में ही, मतलब जुलाई मंथ के सेकंड वीक में ही OTT प्रीमियर होते हुए देखी जाएगी, जिसकी रिलीज डेट होने वाली है या तो 9 जुलाई की और या 10 जुलाई की, मतलब थर्सडे या फ्राइडे के दिन में ही इस वेब सीरीज को OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, वो भी सभी के सभी एपिसोड्स के साथ ही Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही। तो है ना ये बढ़िया अपडेट। इसी अपडेट के लिए वो नीचे लाइक वाला बटन दबाना तो बनता है। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय।